हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों क्या बताएं, थक गए। रोज रोज की किचकिच झिकझिक किचकिच झिकझिक से एकदम थक गए। बता रहे हैं दोस्तों, 12 बजे गए थे थाने पर, अभी को आ रहे हैं। दोस्तों थोड़ा सा मूड फ्रेश है। देखिए, आप लोग से कभी कोई चीज़ नहीं छिपाते हैं, तो बता रहे हैं दोस्तों। फैन नहीं चलाए हैं, फैन चलता है दोस्तों ना, तो जो हमारी ब्लॉकिंग है उसमें घड़ घड़ की आवाज़ आती है, इसीलिए फ़ैन नहीं चलाएं, इससे जो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो दोस्तों फाइनली बात बताते हैं, पंखा छोड़िए। दोस्तों गए थे थाने पे बातचीत हुआ है दोस्तों। निर्णय ये हुआ था, जो एसओ साहब हैं, कि देखो तीनों बहन का शादी वादी हो गया, अपने अपने घर हैं, अपने घर में खुश हैं। ये रही एक बहन की, तो दिमागी डिस्टर्ब है। शादी होगा कि नहीं होगा ये कौन जानता है। मतलब हो गया तो और अच्छी बात है दोस्तों। रियल बताएं, हम क्या बताएं, भगवान की कसम खा के कहते हैं दोस्तों, उसकी शादी हो जाए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। वो इस घर से, इस परिवार से मुक्त हो जाए दोस्तों। नमक रोटी खाए पर इस घर से मुक्त हो जाए। इसलिए दोस्तों हम लोग का कुछ नहीं है, हम लोग का तो रोज़ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। दोस्तों बता रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इधर से लाइट नहीं सही आ रहा है, इधर का लोकेशन नहीं सही आ रहा है। और यहाँ का जो गेट है ना दोस्तों, बंद किए जैसे गर्मी ज़्यादा है। और अभी पंखा चला दो ना, तो उसमें ब्लॉक में घड़ की आवाज़ आती है, तो ब्लॉकिंग अच्छे से नहीं हो पाता है। तो यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ पे हमको मतलब खुली हवा लग रही है, बहुत अच्छा फील होता है दोस्तों। यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा हवा भी चलता है, यहाँ पे पेड़ ओड़ है। तो दोस्तों मतलब कि देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो छोटी वाली नंद है सालू, जो दिमागी डिस्टर्ब है, वो परेशान है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे सोती थी, हमारे पास रहती थी। जब अम्मा एक्सपायर हो गई, तो जब अम्मा एक्सपायर हो गई तो मेरे पास सोती होती थी। तो क्या हुआ, ये यहाँ पे सोती थी दोस्तों, दिखा रहा है आपको, यहाँ पे सोती थी, यहाँ पे बिस्तर डाल के यहाँ पे सोती थी। तो हम बोले कि क्यों आप यहाँ सो रही हैं, घर में सोइए। हमारे घर में हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। हम कहे नहीं, तो यहाँ हम नहीं सोने देंगे, आपको सोना है तो घर में सोइए। यहाँ दोस्तों सोती थी, और वहाँ पे बम्मा है, देखिए वहाँ पे नाली है, मान लीजिए सांप है, गुजर है, 4 महीने बरसात रहता है, सबको पता है। चलिए चलिए अंदर चलिए, अंदर सोइए, यहाँ नहीं सोना है, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मतलब एकदम रट लगा ली थी, नहीं जाएंगे। फिर मेरे हस्बैंड आए 2 दिन बाद, कहे काहे मन बड़ाई कर रही हो, अंदर नहीं सो पा रही हो, यहीं सोना है, अंदर बिछौना लगाया, गद्दा लगा, रजाई लगा, नहीं सो पा रही हो। तो क्या मन, नहीं सोएंगे नहीं सोएंगे, हम यहीं रहेंगे। छोड़िए, जाने दीजिए, जहाँ मर्जी वहाँ सोए। दोस्तों बारिश का समय है, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा। तो हम लोग तो अपने रूम में सोए थे, इस रूम को लॉक कर दिए थे। भाई बक्सा है, इसमें अलमारी है, कमरा है, पर्दारी वाला मामला है। देखिए दोस्तों, कहा जाए तो सब लोग चोर हैं, और ना कहा जाए तो कोई चोर नहीं है। जब पर्दारी में इंसान रहता है तो अपने सामान से, अपने हर एक चीज़ से सतर्क रहता है। मान लीजिए अभी मेरा कुछ भी गायब होता है, तो ना हम नीचे किसी को कह सकते हैं, ना ऊपर किसी को कह सकते हैं, ना नंद को कह सकते हैं। और समझिए तो सब बदनाम होगा, ना समझिए तो कोई नहीं। तो इसलिए हम लॉक रखते हैं इसको। ये आप सो रही थी 2 दिन 3 दिन दोस्तों, खूब मतलब बहुत झमाझम बारिश हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ। भीग गई, यहाँ पे भीग गई हूँ, एकदम भीग गए। ऐसे तकिया ले ली, ऐसे ऐसे ठिठुर रही हैं। अब भाई बारिश होता है तो थोड़ा मौसम भी चेंज हो जाता है, पूरा खुद भी भीग गई थी। अब दोस्तों ये है, आप एरिया देख रहे हैं, सब खुला हुआ है, कोई पूरा ये तो नहीं है कि कवर है, पूरा भीग गए तकिया लेके। 2 दिन लगातार खांसी। अब हमको और टेंशन हो गया, हम अरे बीमार पड़ जाएंगी, क्यों यहाँ सो रही हैं, यहीं सोएंगे यहीं सोएंगे, आपसे मतलब यहीं सोएंगे। कमरा में तेरे भूत पकड़ा था, हम यही लैंग्वेज में बोले। तो क्या बोले, हम उस कमरे में नहीं सोएंगे, हमको मम्मी का बहुत याद आता है। तब हम कहे देखिए बहनी, मम्मी का तो सबको याद आता है, सबके मम्मी पापा हैं। अब माँ बाप से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई रिश्ता नहीं होता, माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो कमरे में लाइट मेरा अच्छा मरकरी नहीं जल रहा है, इस वजह से लाइट कम दिख, जला कम है। कृष्णा
लाइट जलाओ इस रूम का। यहाँ पे कुछ है, दरवाज़ा इसी वजह से बंद है। ए सुनो, लाइट जलाओ इस रूम का। और पानी दो एक गिलास। तो नहीं सोई, कह रही मम्मी का बहुत याद आता है। देखा बहनी, याद तो सबको आता है, हम लोग के भी माँ बाप, हम लोग को भी याद आता है। पर इसका तो मतलब ये नहीं ना है कि अपना घर परिवार छोड़ के भाग भाग के जाएँ, माँ बाप के रहें। क्या कीजिएगा, सबके घर का आज मान लीजिए हम लोग के माँ बाप भी मरेंगे, ऐसा नहीं है। सबका एक ना एक दिन सब लोग बूढ़ पुरानिया होंगे, सबको जाना है। ठीक है, जाओ। कुछ हमारा बेटा कोचिंग जा रहा है, तो हम कहे चलो ठीक है। और 2 दिन खूब खांस रही थी दोस्तों, हमको नहीं देखा गया। हम कहे देखो अभी बीमार पड़ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अभी माँ को मरे हुए 1 महीना 10 दिन हुआ था। हाँ, अभी लोग क्या कहेंगे, माँ को मरे 1 महीना भी नहीं हुआ, और देखो लड़कियाँ खांस रही है, छींक रही है, बीमार है। तो हमको एकदम नहीं रह गया। फिर अपनी बड़ी वाली जिठानी के पास गए। हम बोले भाभी आप समझाइए क्यों गली में सो रही हैं। अभी मेरे पड़ोस में दोस्तों सिंक है, जो हाथ धोने वाला होता है सिंक, वहाँ उसमें सांप निकल गया था। अब बताइए, दीवार पे होता ना, ऐसे दीवार पे सिंक था। और ये 2 बजे जब वो भाभी उठी हाथ धोने के लिए बाथरूम जाके, तो देख रहे हैं उसमें सांप था। तो ये सब हम लोग सुने थे, हम लोग को डर भी था। अब बरसात में जाहिर सी बात है, कोई कहने वाली तो बात नहीं है। सीधे यहाँ पे बम्मा दिख रहा है, नाली बम्मा, मतलब नाली गोरखपुर में इसको बम्मा कहा जाता है दोस्तों। तो मेरा भी आदत पड़ गया बम्मा बम्मा कहने का। और हमारे यहाँ बम्मा नहीं, कि हमारे यहाँ नाली कहा जाता है। यहाँ पे जो नाली है, पाइप है पानी। अच्छा, वो कोचिंग जा रहा है, देखकर ये बैग गंदा भैया, तुम भी बदमाशी करती हो। चलिए ठीक है दोस्तों, बच्चों का लग झोंक है। तो फिर क्या हुआ, अपनी जिठानी को बुलाए में, देखिए भाभी मान नहीं रही हैं, यहाँ सो रही हैं, क्यों नहीं कमरों में सो रही हैं, क्या चीज़ की दिक्कत है बताइए कमरे। तो बुलाएं जब, तो उस समय मेरी छोटी वाली भी जिठानी इसी रास्ते गुजर रही थी, और बड़ी वाली मतलब आई, उनको तो बुलाए ही थे, पर छोटी वाली जा रहे थे। भाभी 1 मिनट आप भी सुन लीजिएगा छोटी वाली से। तो दोनों आए लोग, दोनों लोग देखी कहाँ से खड़ी हुई, कहाँ से देखी, कोई दिक्कत दिखा दे रहा है आपको। यहाँ पे इस गेट से आई लोग, इस गेट से। कहीं भाभी देखिए इस कमरवा में कौन भूत प्रेत बा, यहाँ सो नहीं पा रही हैं, क्या दिक्कत है, क्या है, बिस्तर भी लगा है, इधर सोफा है, मन करे सोफे पे सो जाइए, बिस्तर लगा है यहाँ पे, फर्राटा पंखा, एक ऊपर पंखा है, क्या दिक्कत है आपको। तो बहुत डांटी उटी लोग, काहे यहाँ पैसा मन बढ़ाई कर रही है, काहे सो नहीं रही है, ये हुआ। तो चलो ठीक है, बहुत नहीं मानी दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त, कह नहीं सुतब नहीं सुतब, तब हम कह मरो ही तू न सुता, अब हम नहीं कह, छोड़ दिए, थक गए, छोड़ दिए। फिर एक दिन क्या हुआ, बारिश आया, पूरा भीग गया दोस्तों, मेरा बिस्तर, मेरा तकिया भीग गया, वो खुद भी भीग गई, और तबीयत भी खराब था, खांसी आ रहा था। हम फिर नहीं देख गए, फिर 2 बजे उठ के आए, कहें तो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप यहीं सोएंगी, कहीं कमरों में नहीं सो रही हैं, कमरों में सोए क्या कही, हम उस कमरे में नहीं सोएंगे। हम कहे चलिए ठीक है, मेरे कमरे में सोइए, आपको इस कमरे में प्रॉब्लम है तो चलिए। तो नहीं जाएंगे ना, मेरे हस्बैंड दोस्तों दोनों बाँ मतलब अखबारी में जो पकड़ के उठाया जाता है, ऐसे उठाए, उठ पहले उठ, जल्दी उठ, मन बढ़ाई करती थी, मम्मी पापा नहीं बाढ़ा तो ते मन बढ़ाई करबे, इतना रमक रहे ते मन बढ़ाई नहीं करते रहे, उठ पहले। तो वो उठाएँ, उठाने के बाद दोस्तों 2 दिन मेरे रूम में वो सोई, 2 दिन रूम में सोई, ठीक ठाक थी, एकदम मूड फ्रेश था, दिन में टीवी देखती थी, खाती थी, पीती थी, सोती थी। दोस्तों 2 बजे रात को उठ के गायब, एक दिन देखे, फिर दूसरे दिन सुबह फिर 2-2:30 बजे रात को गायब। मान लीजिए दोस्तों कल को कुछ होता है, कोई बात हो जाए, तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो, क्या कर रही हो, सब ये कहेगा तुम्हारे पास वहाँ सोती थी वो, यही सब लोग कहेंगे ना तुम्हारे पास वहाँ सोती थी। तो कल के बाप बदनाम भइल न। अब हम क्या बताएं, बताना नहीं चाहते हैं, बताएंगे तो इन लोगों का इज्जतिया तार तार हो जाएगा। तो कल बाप बदनाम हुए थे, हाँ, कल को बाप को बदनाम किया गया था। फिर आज हमारे
पति बदनाम हो सकते हैं, हमारा बेटा बदनाम हो सकते हैं। जब तुम 2-2 बजे रात को उठ के भाग जा रही हो, कहाँ जा रही हो हम नहीं जानते हैं। हम देख भी रहे हैं कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, पर दोस्तों हम कहाँ जाए लात खाए, हम कहाँ जाए कहे। सब तो शरीफा बाए हैं। हमार भाई पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, हमार भतीजा पढ़ल लिखल ग्रेजुएट है, हमार भतार पढ़ल लिखल ग्रेजुएट है, हमार नंद का कहना भी है। तो सब पढ़ा लिखा है, तो हम क्यों जाए भैया बीच में टांग फंसाने। तो हम ये 2 दिन देखे गायब हो जा रही है। रात में हम लोग सोए दोस्तों, बताइए हम लोग सोए हैं, ये गेट बंद करके हम लोग मान लीजिए सो गए उस रूम में, अपने गेस्ट रूम में नहीं, बेडरूम की बात कर रहे हैं। और रात को उठ के तुम चली जा रही हो, मान लो हम सोए हैं, हमारे अलमारी कोई खोल लिया, गेट खोल के जब हमारी अलमारी चोरी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा दोस्तों। घर में पूरी फैमिली थी, नीचे ऊपर पूरी फैमिली थी, जेठ जेठानी सास ससुर सब थे। इसी रूम में हमारी सास ससुर रहते थे, ऊपर जेठ जेठानी थे, नीचे हमारे घर चोरी हुआ था। 13,000 रुपया और मोबाइल चोरी हो गया था 4 बजे रात में, और वो भी छठ के दिन, जिस दिन वो कहा जाता है दीपावली के 6 दिन बाद जो छठ पड़ता है, उस पूजा में, छठ वाली पूजा में चोरी हो गया था दोस्तों। तो मान लीजिए 2:30 बजे 2 बजे रात को आप उठ के जाएंगी, कुछ जियान नुकसान होगा तो कौन जिम्मेदार होगा। ये उठ के 2 दिन भाग गए। तीसरे दिन हम कहें बहनी हम आपका हाथ जोड़ रहे हैं, हम आपको नहीं झेल पाएंगे, ठीक है, आप जहाँ मर्जी वहाँ जाइए सोइए, मेरे कमरे से कोई मतलब नहीं, जय भागे यहाँ से। रात को उठ के भाग जा रही हैं, आपको कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जाइए यहाँ से। हम उसको भगा दिए। फिर आ गई गली में, फिर यही गली में आके फिर तो सोई एक रात सोई, ठीक है। दूसरी रात को फिर भीग गई एकदम गदागद दोस्तों, वो एकदम परेशान। 4-4 रात सोई नहीं है, 4-4 सिर्फ क्यों, अपने मन बढ़ई, अपने पागलपन पे। तब एक रात यहीं सोई थी, तो हम गुस्सा में न खाना पीछे न पानी पूछे, हम कहीं जा मरा वहीं, अब हम नहीं पूछो, चतुर गली है में सुते हुआ सुता। तो हमारी बड़े वाले जेठ आए, बहुत डांटे, कहीं करे काहे ते यहाँ सुतल बड़ी, मन बड़ी कर रही हो, वो मना किए कब मरवा सोने के लिए, तो करिए नहीं भैया, तब कह नहीं सुतत है, यहाँ सोगी, डांटे कस के। तो कह रही है बेडवा टूटल बा यही नाते नहीं सुतत है। इसकी इतनी बहानेबाजी हद से ज़्यादा। तो ये तो बात सही है दोस्तों, बेडवा तो मेरा टूटा हुआ था, मेरा क्या मेरी सास का था बेडवा, हम दिखा दे रहे हैं आपको दोस्तों। ये देखिए, ये है बेड, ये टूटा हुआ है, ये बेड टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। ये चीज़ दोस्तों बहुत डिफरेंस है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, तो ये भी टूटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। कह रही थी वो पीठ में धंसता है, बोली पीठ में धंसता है भाभी, इसीलिए हम नहीं सोते, बहुत ज़्यादा गैपिंग है दोस्तों। एक दिन हम भी सोए थे, रियल बताएं तो मेरे भी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। जैसे बीच बीच में ना दोस्तों वो तख्ता टाइप का है, जैसे ना एक बेड होता है प्लाई, तो प्लाई प्लेन होता है, तो तख्ता है ना, तो कहीं ऐसे, कहीं ऊंचाई, कहीं नीचाई, कहीं ऊंचाई, कहीं नीचाई, ऐसे तो चुभता है। तो दोस्तों हमारे हस्बैंड बोले कि तख्ता चलो ठीक है, कुछ दिन सो, हम बेड बदल देंगे। तो हमारे जेठ बोले जाओ हरदिया चले जाओ, हरदिया में नया बेड बनवा के धोल बा, पापा बनवले बना, वही उठा ले आओ। तो दोस्तों हमारी शादी को 13 साल हो गया है, और लगभग बेड वोड बनवाए थे। हमारी नंद की गुड़िया जो है, मोटकी जो है, उसकी शादी से पहले, मतलब कि 16-17 साल हो गया है। तो दोस्तों वहाँ पे बेड बना था, हमारे जेठ बोले जाओ वही बेड वाले आके बिछा दो, सोए आराम से। तो दोस्तों बात ये हुई कि जैसे कि यहाँ पे बेड रखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए बेड है, अभी आपको हम एग्जांपल दिखा देते हैं। मान लीजिए ये बेड है, यहाँ पे ऐसे बेड था, और ये जो है विंडो है। तो ये विंडो का दरवाज़ा जो है कोई गांव में खोल के चला आया था। तो वो बेड दोस्तों पूरा सड़ गया था, पूरा सड़ गया था, पलाई उसका सड़ गया था। जब घोड़ा ऐसे घोड़ा हिला तो डग डग हिला, और उसमें वो नहीं कहते कीड़ा लग जाता है ना, घून टाइप का लग गया था दोस्तों। जा रहे हैं बाहर बहुत हवा है, तो वहाँ पे लग गया था।
पलाई सड़ गया था, घोड़ा सड़ गया था, जो चारों खटिए का पटिया होता है बेड का वो भी सड़ गया था। तो एक मिस्त्री है वहीं, बुढ़ऊ बाबा हैं, तो बुलाया गया, दिखाया गया। तो कहना अरे 15,000 का पलैया मिली जन बिछावल जाला बेडवा पे, और मान लो 500 में 2 घोड़ा भल तो 1,000 का 2 घोड़ा मिली, 2500 रुपया हो गया। आ चारों ओर का बिटवो सड़ गइल बा। तो कुल मिला जुला के बाबू मान लो बिटवा अगर यह लगा दिहल जा, ए पर पलाई ऊ लगी सरमाइका, जो बेड के जो सिराना होता है, बेड का जो बगल का होता है उस पर पलाई वो लगेगा सरमाइका। तो कहना के ना भइल बाबा खर्चा, कहना कुल मिला जुला के बाबू 3500 रुपया लगी, तब जाके बेड तैयार हुई। कहना अच्छा ठीक बात। फिर ड्राइवर को फ़ोन किए, जो ड्राइवर ले आने वाला है, तो कहा भैया 1,000 लेंगे तब हम हरदिया से ले आएंगे आपका बेड। तो ये 3500 1,000 4500 रुपया लगे। हम बात जाने दीजिए, एगो टूटा बेड लेके जाई, ऐसे बढ़िया को तख्ता नहीं खरीद ले, इतना धो के ले जा ले आओ हाई हो। हाँ कहें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से बेड ले जाने का, ठीक है। ऐसा चलिए जब पैसा होगा तो एक तख्ता खरीद लिया जाएगा, मुश्किल से मिलेगा 1500-2000 में एक तख्ता मिल जाएगा। तो हम लोग आने लगे। फिर आते आते मेरे माइंड में आया, हम बोले ऐसा है तख्ता उनको धस रहा है कमरिया में। एक दिन हम भी सोए थे, बहुत रियल में दोस्तों, देखिए वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो जैसे टूटा हुआ है ना तो बहुत तेज था, बहुत तेज, उसका मतलब 60 पड़ गया था। तब क्या ऐसा है, पैसा हुई तो एगो तख्ता लिया जाए, तब तक एगो गद्दा लेते चलिए। तो दोस्तों छत पे हमारे 3रे फ्लोर पे, जो हम लोग का हरदियम गांव है, 2रे फ्लोर पे छोटा छोटा 2 रूम है, बहुत छोटा छोटा रूम है, मतलब कि ना रूम में है ना किचन में है, 2 रूम है। तो वहीं हम लोग गए थे, एक ब्लैक कलर का लकड़ी का बक्सा था, बक्से पे गद्दा रखा हुआ था, हम लोग लेके चले आए। लेके आए तो गांव की 3 औरतें थीं। एक का नाम है पवन की मम्मी, एक का नाम है भगेलू भाई, एक और थी जो मतलब बाबा हैं, बढ़ई का काम करते हैं, उनकी भौजाई, 3 लोग थे। और एक और है बनिया मुटेड़वा माई लोग कहेला, हम नाई कहत रानी दुनिया कहेला, जौन की उनके लड़के का नाम है सोनी। 4 लोग थे, 4 लोगों के बीच में वो गद्दा हम लेके आए कि अम्मा ऐसे बात बा, बेडवा टूट गई बा, सालू सुतत नाई बड़ी, उनके धसता। हम कहे अरे का भइल, सास ससुर इतना कैले बाणा, रजाई गद्दा बेड बस तब न ले जा, का भइल, आखिर सुत ही खती ना होला। फिर वहाँ से हम लोग 7 बज गया। वहाँ पे फिर दोस्तों हमारी जो हैं एक ब्लाउज सिल दिए थे, एक भाभी हैं, उनके यहाँ से ब्लाउज लिए हम लोग, गद्दा लिए। छोटा सा गद्दा था, बहुत पतला, पहले जैसे बहुत हैवी वाला गद्दा नहीं था, पतले में था, वो बहुत रहा होगा, तो इतना में रहा होगा गद्दा था। लेके आ गए। उसके बाद क्या हुआ, घर आए तो हमारे जो भसुर देख लिए गद्दा ले आते हुए, तो हम लोग लेके ऊपर आए। माधर चोत, तुम्हारी औकात है, तुम गद्दा क्यों ले आए हो, तुम्हारी औकात है, तुम गद्दा ले आओगे। दोस्त तो बता रहे हैं जान रहे हैं वहाँ पे कुछ किसी चीज़ का स्मेल आ रहा है ना, इसीलिए हम उठ के अंदर चले आए। बैठ रहे हैं, बहुत तेज हवा जब चल रहा है तो कुछ स्मेल आ रहा था। तो क्यों ले आए, तुम्हारी औकात है, तुम गद्दा ले आए हो, क्यों ले आए हो। लगे अपनी गर्मी दिखाने। तो हमारे हस्बैंड कहे काहे को गद्दा नहीं ले आ सके नी, बहन के सूते खाती, कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों छुए हो, मेरी माँ का बना हुआ है, 4 गो गद्दा 4 गो रजाई मेरी माँ बनवाई है। कहा अरे तुम्हार महतारी हमार महतारी नहीं, साले रखो पी रखा था। हम बता दें, पियक्कड़वा पी रखा, दिन में नहीं बोलता है दोस्तों, 4 समाज में नहीं बोलता है, दिन में नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलेगा। रात को जब पी के आएगा तो अपने आप को बन जाता है अंबानी का दामाद, शेरमार खान। तो क्यों ले आए, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी कुत्ता का भोका ना चालू। तो कहना अरे ना गरमात काहे बाढ़, अपने सुते बैठे तो लेना नहीं है, बहनी एक सुते बैठे के लिए नहीं है ना, हम धोई आवत नहीं, हम कहीं क्यों रखने जाएंगे। 4 गो गद्दा 4 गो रजाई माई को बनवावल बा, का हम लोग का हक नहीं है, क्यों हम लोग नहीं ले सकते हैं कि गरमा नहीं दीजिए। तो हमारे हस्बैंड वह छोड़ो जाने दो साला, एक गद्दा पे ही हमारा औकात दिखा था ना। तो आप कहें क्यों आप फेरेंगे, नहीं फेराएगा, नहीं जाएगा। हमारे हस्बैंड में छोड़ो जाने दो, सीख ले बाबा, लोग हम नहीं बात सुनना चाहते हैं, आज नहीं करता हूँ अच्छा करता हूँ बोले तो हम धैया होते हैं। तो मेरी बात नहीं माने,
और क्या किए, फिर एक दुकानदार, अब दोबारा तो हम जाएंगे नहीं गाँव, तो फिर एक दुकान लेबर बुलाए। और जो कि हम जब गद्दा आया था तो एक लेबर ही लेके आया था, ये भी बता दें आपको, एक लेबर ही लेके आया था। हम गए थे ब्लाउज लेने, और जब ब्लाउज लेने गए थे हम गेट भी नहीं खोले थे, इसलिए कि हमको कोई मतलब था नहीं। उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों लोग गद्दा लेके आए, फिर इधर गाली गलौज होने लगा। फिर तुरंत मतलब बता रहे हैं आपसे, हैंड बाई हैंड घर में आया, बहुत गाली गलौज औकात सब देके हैंड बाई हैंड। फिर फ़ोन हुआ लेबर के पास, कैसा बा रमेश घरे आव, जो हमारे दुकान पे लेबर है। कहना का बात है, कहना जन गद्दा आइल हो कि धरे के बा। कहना अरे भैया काहे ऐसा, कहना अरे बाबू चल धो दियल जा, आ एगो गद्दा खातिर बड़ा बड़ा गाड़ी देता हूँ। कहना ऐसा बात बे, एगो गद्दा खातिर तुम्हारे भाई इतना गरिया होता ना। कहना हाँ। फिर आए हमारे हस्बैंड, तो हम लोग 8 बजे आए थे ये गद्दा लेके, गाली गलौज हुआ, पूरा लड़ाई झगड़ा हुआ, औकात 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 सब कुछ मतलब देखने लगे, औकात देखने लगे। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग चलो ठीक है, ये 9 बजे तक तो यहीं पे घर पे भगदड़ हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि ये 10 बजे 10 साढ़े 10 बज रहा था, फिर दुकान पे से लेबर आया। फिर लेबर भी है, काम उम कर रहा होगा, जब फ्री होगा तभी तो आएगा। तो जब भी फ्री हुआ, 10:30 बजे शायद लेबर फ्री हुआ, अपना कहीं पे माल लोड कर रहे थे। तो जब फ्री हुए तो वो आए। 11 बजे रात को हम गद्दा गांव भेजवाए, जिस जगह से ले आए थे उसी जगह से। तो दोस्तों ये बताइए आप लोग कमेंट करके, हमारे एगो गद्दा पे अधिकार नहीं है, सास के एगो साड़ी पे अधिकार नहीं है, सास के किसी चीज़ पे मेरा अधिकार नहीं है। हम बहन को रखें, उसकी शादी करें, उसका देखभाल करें, उसकी परवरिश करें। हम छोटी बहू हैं, तुम्हारा अधिकार है। बहुओं का अधिकार सबको याद रहता है। और आप लोग जो कर रहे हैं वो सास के सामान पे मेरा अधिकार नहीं है। सास के सामान पे बेटियों का अधिकार है। बेटी यहाँ चलता चलावे, पतो बक्सा खुला, अलमारी खुला, हम नहीं जानते उसमें साड़ी निकला, कपड़ा निकला, क्या नहीं निकला। आवत हैं हमारे जेठान को मौसी देखे, उनका बहन देखने, बताइए हमारी जेठानी की बहन आई थी देखने, मौसी आई थी देखने, नंद चारों आई थी देखने। अरे ये लोग कौन होती हैं देखने वाली, जो घर का मेन है, जो बहू है बेटा, वो देखबे ना करें, ये वो देख के क्या करेंगे। तो आप इंसाफ बतियाएंगे तब आपके साथ इंसाफ होगा ना। जब हमारा एगो बिस्तर पे नहीं हक है, हम नंदी का सारा करें, हम जिम्मेदारी लें, सब कुछ करें, उस मेरा हक है। एगो बिस्तर पे आप लोग मेरा औकात देख रहे हैं, तो जितना रोलाएंगे उसका डबल रोएंगे बाबू, ठीक ना। तो नो बेईमानी, नो चीटिंग। ओके, वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है दोस्तों, इसलिए हम रख रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे ज़रूर, ठीक है दोस्तों। बात बहुत है, बहुत लंबी है, पर ये लोग हमको अपनी हक की बात बताते हैं। पहले हक कहते हैं ना, एक सिंपल सा बात है, इज्जत पाने के लिए इज्जत करना पड़ता है, ठीक है। तो जब ऊपर मेरा हक नहीं है, नीचे मेरा हक नहीं है, तो बीचवा में किसी के बाप का भी हक नहीं है, यही जायज़ है। ऊपर हमारे छोटे वाले जेठ, हमारी सास का एक रूम था, उसको तोड़ दिए, तोड़ के जितना भी तामा पीतल था सब बेच दिए, हमारे सारा तामा पीतल बेच दिए, 5,60,000 का माल। फिर हमारे बड़े वाले जेठ, एक ऊपर रूम था, बड़ी वाली जिठानी रहती हैं, उस रूम को तोड़े, फिर उसमें छोटा बक्सा 2 था, बड़ा बक्सा 2 था, उसको तोड़े, उसमें सारा जेवर बिखो, जितना भी ज्वेलरी था सब रख लिए। आप और कुछ नहीं रहल, 4 गो पायल रहल, 4 गो बिछिया रहल। तो नीचे आप तोड़ के सारा हड़प लिए, ऊपर आप हड़प लिए, तो बीच में कोई अधिकार नहीं है। और बीच में क्या है हम दिखा देते हैं। बीच में देखिए, ये मेरी सास का अलमारी है, ये हमारी सास का ताला लटका हुआ है। बीच में ये लोग आए दिन खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई करके, झगड़ा करके, मार करके, पीट करके, बाकी ये नहीं खुलेगा, खुलेगा। हमें भी तो खुलेगा, पुलिस के सामने खुलेगा, प्रशासन के सामने खुलेगा, जो है दुनिया देखेगा।
हम ना चोर हैं ना चोरी का हाल जानते हैं। खुलेगा, हम ये भी कह रहे हैं खुलेगा, पर पुलिस के सामने खुलेगा। कल को ये ना कह सके कि ते चोरा के हमार हरवा धोई लेली, कंगनवा धोई लेली, प्रॉपर्टी कागजवा धोई लेली। खुलेगा, प्रशासन के सामने खुलेगा, सच्चाई सबके सामने रहेगी। हम तुम्हारी तरह दोगले बेईमान नहीं हैं 10 बजे रात के तोड़ दें, समझे दोस्तों। इसमें क्या सच्चाई है, क्या बुराई है, क्या आपको मेरी बात अच्छी लगी, क्या मेरी बात बुरी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, जो सच्चा इंसान होता है वो चार समाज में कोई भी काम करता है उसको डर नहीं होता। चोर जो होता है ना वो 10 बजे रात को ताला तोड़ते हैं, 12 बजे रात को तोड़ते हैं। ठीक है, मेरा ताला खुलेगा, मेरी सास का अलमारी है, फिर एक बार आप लोग देख लीजिए, प्रशासन के सामने खुलेगा, पूरा नीचे ऊपर सब लोग रहेंगे तो खुलेगा। ऐसा नहीं है नहीं खुलेगा, खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा भाई, समय आने पे